मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में आज कोविड-19 के 115 नए मामले, कुल पीड़ितों की तादाद पहुंची 2533 को। उडुपी में 29, दक्षिण कन्नड़ में 24, हासन में 13, बीदर में 12, बेंगलुरु में 9, यादगीर में 7, चित्रदुर्ग में 6, गुलबर्गा में 5, हावेरी में 4, चिकमंगलुरु में 3, बीजापुर में 2 और रायचूर में 1 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक कुल 834 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 1650 पीड़ितों का इलाज चल रहा है। इस वायरस से 47 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। विरोध के कारण फ्लाईओवर का उद्घाटन मुलतवी। बेंगलुरु के यलहंका इलाके में नगरोत्थान योजना के तहत निर्मित फ्लाईओवर का आज उद्घाटन होने वाला था। जब विरोध पक्षों के नायकों को पता चला कि इस फ्लाईओवर को सावरकर का नाम दिया जा रहा है तो इन लोगों ने इसका विरोध किया। राज्य में कोरोना वायरस को लेकर पहले ही हालात खराब हैं, ऐसे में ये मामला सियासी विवाद बनने जा रहा था। कार्ड वगैरह भी छप चुके थे, मगर मौके की नज़ाकत को देखते हुए सरकार ने अब इस फ्लाईओवर के उद्घाटन को मुलतवी कर दिया है। मगर पता नहीं किन लोगों ने कल रात ही इस फ्लाईओवर पर वीर सावरकर का नाम लिख ही दिया। 31 मई के बाद होटल्स खोलने की अनुमति दी जा सकती है। आर अशोक। लॉकडाउन के बाद राज्य के सभी होटल्स को बंद करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके कारण इन होटल्स में सिर्फ पार्सल की सुविधा दी गई है। इस समस्या को लेकर अब तक 2 बार कर्नाटक होटल एंड रेस्टोरेंट संघ के पदाधिकारी सीएम से मिले थे और अपनी समस्याओं को बयान करते हुए सीएम से कहा था कि लॉकडाउन के बाद अब करीब 2 महीने गुजरे हैं। राज्य में करीब 90% होटल किराए के हैं। इनका किराया 10,000 से 4 लाख तक है। सरकार वेल्थ टैक्स बढ़ाने के बारे में भी सोच रही है। होटल सिब्बंदियों का वेतन और दूसरे खर्चों को लेकर होटल मालिकों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए होटल खोलने की अनुमति देने का निवेदन करते हुए सीएम को मनवी पत्र सौंपा था। सीएम ने इन पदाधिकारियों को दिलासा दिया था कि चौथा लॉकडाउन 31 मई को खत्म हो रहा है। इसके बाद हालात को देखते हुए होटल खोलने की अनुमति देने की बात बताई थी। आज रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने कहा कि कोविड-19 वायरस के कारण राज्य के हालात को देखते हुए अब इस वायरस के साथ ही हमको जीना है। राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना है, इसलिए जून 1 से होटल, रेस्टोरेंट और लॉजेस को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस मौके पर कहा कि बार्स को बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ चीज़ों के लिए लॉकडाउन में रियायत की मांग, केंद्र सरकार को पत्र। आज बेंगलुरु में डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने मीडिया को बताया कि होटल्स, मॉल्स, मेट्रो रेल सेवा, देवस्थान, चर्च और मस्जिदों में प्रवेश, रात के कर्फ्यू में ढील के लिए सीएम येडियुरप्पा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। डिप्टी सीएम ने बताया कि जहां तक स्कूल्स खोलने की बात है, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया जाएगा। जेडीएस के साथ गठबंधन वरिष्ठ लेंगे फैसला, सलीम अहमद। आज मैसूरू में मीडिया से बात करते हुए केपीसीसी कार्याध्यक्ष सलीम अहमद ने बताया कि आने वाले राज्यसभा और विधानसभा परिषद चुनाव के लिए जेडीएस के साथ गठबंधन का अभी फैसला नहीं लिया गया। वरिष्ठ इस बात का फैसला करेंगे। केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ पैकेज पर कहा कि ये घोषणा सिर्फ घोषणा ही रहेगी। कर्नाटक के लिए इसमें कोई विशेष पैकेज नहीं है। राज्य सरकार पर निशाना साधा के सैनिटाइजर, मास्क, किट वगैरह चीज़ों की खरीदारी में भ्रष्टाचार चल रहा है। कोविड-19 की रोकथाम में सरकार नाकाम हुई है, कहा सलीम अहमद ने। लॉकडाउन में जिंदगी हुई लॉक, वतन पहुंचने को तड़पते कार्मिक। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन किया गया है। इसी लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी को हुई है। देखा जाए तो ये ज़्यादातर कूली कार्मिक ही इस लॉकडाउन का शिकार हुए हैं। वैसे तो सरकार श्रमिक रेल द्वारा इन कार्मिकों को वतन पहुंचाने का प्रयास कर रही है, फिर भी गुलबर्गा और रायचूर के मानवी तालुका से करीब 50 से ज़्यादा कार्मिक अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कड़ी धूप में पैदल महाराष्ट्र के लिए निकल पड़े हैं। इनको देखने से ही इनका दर्द
दर्द महसूस होता है, मगर पता नहीं प्रशासन के अधिकारियों की नज़र इन पर पड़ी या नहीं। राज्य में कई लोगों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए करोड़ों का चंदा दिया है, गरीबों के लिए अनाज के किट बांटे हैं, सब काम चल रहा है। इसके बावजूद भी अगर कार्मिकों को तकलीफ हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन, सवाल उठता है। इन कार्मिकों को सही सलामत इनके वतन पहुंचाने के लिए कोई फरिश्ते जैसे इंसान की ज़रूरत है या प्रशासन अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे तो इन कार्मिकों की तकलीफ आसान हो सकती है। विविध मांगों को लेकर गुलबर्गा में AIMSS संगठन का एहतजाज। देश और राज्य में बाहर से आने और जाने वाले कार्मिकों के संचार, इनका इलाज, इनकी सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए आज गुलबर्गा में AIMSS यानी अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने अब कार्मिकों को 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम लेने का कानून बनाया है। इस कानून को भी रद्द करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को मनवी पत्र दिया। PM मोदी सहित सोशल मीडिया में मंत्रियों का अपमान, कार्रवाई की मांग CT रवि। आज बेंगलुरु के विधानसौधा में मीडिया से बात करते हुए टूरिज्म मिनिस्टर CT रवि ने कहा कि ब्लॉक कांग्रेस के नाम से सोशल मीडिया में PM मोदी और BJP के मंत्रियों को निशाना बनाकर पोस्ट अपलोड किया जा रहा है। कांग्रेस नायकों को चाहिए कि इस ओर ध्यान दें। इस मामले को लेकर मैं गृह सचिवालय से मैं शिकायत दर्ज करूंगा। किसी की तनकीद करना ठीक है मगर अपमान करना ठीक नहीं है, कहा सचिव रवि ने। पारिवारिक झगड़ा, बच्चों सहित महिला की आत्महत्या। पारिवारिक झगड़े से तंग आकर 2 बच्चों सहित एक महिला ने भद्रा कैनाल में कूदकर आत्महत्या की। घटना शिवमोगा जिले के भद्रावती में घटी है। शहर के नेहरू नगर निवासी 33 साल चंद्रकला ने अपने बच्चे 8 साल श्वेता और 4 साल रोहिणी को लेकर कैनाल में कल कूद पड़ी। बताया जा रहा है कि पति और सास के तंग आकर ऐसा किया है। पति वेंकटेश के खिलाफ भद्रावती हसमनी पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। कोरोना डेंगू के बाद अब राज्य में टिड्डियों का हमला। डेंगू कोरोना से राज्य की जनता अभी बाहर निकली भी नहीं कि एक और खतरा बरपा हो गया है। ये टिड्डियां लाखों की तादाद में अब गुलबर्गा में दिखाई दे रही हैं। अगर ये किसी खेत में उतरेंगी तो देखते ही देखते यहाँ से फसल गायब हो जाएगी। इसी को देखते हुए बीदर में जिला प्रशासन ने इन टिड्डियों को नियंत्रण करने के लिए कदम उठा रहे हैं। जिले में काफ़ी इलाका तरकारी, फल और दाल दानों से भरा है। इनको बचाना ज़रूरी है। डेजर्ट लोकस्ट को मारने के लिए कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे, आग लगाना, जोर से आवाज़ करने पर भी ये टिड्डियां भाग सकती हैं। इसकी जानकारी को किसान तक पहुंचाकर फसलों को बचाने के बारे में जिला अधिकारी महादेव ने तहसीलदार सहित दूसरे अधिकारियों से सभा की है। अब ये टिड्डियां बीदर न पहुंचे तो ही बेहतर है, प्रार्थना कर रहे हैं किसान। हाई वोल्टेज करंट के संपर्क में आने से कूली कार्मिक की मौत। खेत में काम करते समय हाई वोल्टेज करंट वायर के संपर्क में आकर मौत हो जाने की घटना अतनी तालुका के चिकट्टी ग्राम में घटी है। बताया जा रहा है कि 28 साल मृतक इसहाक कोल्लूर सत्ती ग्राम से रोज खेत में काम करने के लिए चिकटी ग्राम आता था। अतनी पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। KAB के इंजीनियर शेखर मौके पर पहुंचकर मृतक को 5 लाख परिहार देने का भरोसा दिलाया है। जून 1 से रेल सेवा शुरू, आज से ही रिजर्वेशन। केंद्र सरकार ने रेल सेवा शुरू करने की अनुमति दी है, जिसके चलते मुंबई और दूसरे राज्यों की रेल अब बेंगलुरु पहुंचेगी। रेल संचार तो शुरू होगा। इससे कोविड-19 मामलों में और भी इजाफा होने का अंदाजा जताया जा रहा है। कुछ ही दिनों में किसानों के खाते में होगा रुपया जमा। नारायण गौड़ा। सरकार ने लॉकडाउन में फसलों से नुकसान उठाने वाले किसानों को परिहार की घोषणा की थी, मगर अब तक परिहार न देने पर सवाल उठ रहे थे। इसी को देखते हुए आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर नारायण गौड़ा ने बताया है कि कुल 12,735 एकड़ में फूल बोए गए थे। इन किसानों को 1 एकड़ के लिए 25,000 के हिसाब से रुपया दिया जाएगा। कुल 31
गया 83 करोड़ परिहार का रुपया जल्द ही किसानों के खाते में पहुंचाया जाएगा, बताया नारायण गौड़ा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।